ये सफर नहीं, साधना है। ये कृष्ण भगवान के समय का जगह है। आज भी श्री कृष्ण भगवान एक लीला यहाँ पर रचते हैं, जिसे देखने के लिए आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये तलाश नहीं, तपस्या है। आज के समय में भी वो जो लीला पहले कर चुके हैं, आज के समय में भी वही लीला यहाँ प्रदर्शित है। ये रहस्य नहीं, रास लीला है। ये 5000 सालों से यहाँ पर रासलीला हो रहा है। सबसे पहले भगवान ने यहाँ पर रासलीला करा था। उस बांके बिहारी की, उस राधा रमण की, उस सांवरे सलोने कृष्ण की, जिसका चमत्कार द्वापर युग में जन्मे और अजन्मे सबने देखा। युग बीता, दुनिया बदली, लेकिन चमत्कार रोज दिखता रहा। आज भी उस धाम में मुरलीधर आते हैं और अपनी प्रतिमा को जीवित कर देते हैं। ठाकुर जी के पावन में देखें तो रेतों में बिगड़ रहे हैं, पायल बिगड़ रही है ठाकुर जी की। मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर वो छड़ी उनके हाथ में मिलती है। वो इस जंगल में घूमते हैं। आसपास का जो क्षेत्र है, यहीं पर बिहारी जी आते हैं और अपनी गैया ग्वालों के साथ यहाँ पर चराते हैं। इस मंदिर में रहते हैं। कृष्ण जी की जो पायल है, जो उनके पैर हैं, उन पर भी आज के समय में भी धूल मिलती है। ये दावे पौराणिक कहानियों या चंद लोगों तक सीमित नहीं है। वृंदावन में आने वाले लाखों लोग श्री कृष्ण और उनके चमत्कार को देखने का दावा करते हैं। ये वृंदावन के उस धाम की कहानी है जिसे मंदिर से ज्यादा आप बांके बिहारी का कलयुग का घर कह सकते हैं, जहां श्री कृष्ण रोज आते हैं, जिसका सबूत वो खुद देते हैं। बताते हैं कि कृष्ण जानबूझकर अपनी लीला दिखाते हैं, जानबूझकर लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। अब वो ये ऐसा क्या करते हैं जिससे लोगों को उनकी मौजूदगी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है? वो ऐसा हर रोज क्यों करते हैं? और जो प्रमाण दिखता है वो वाकई कोई चमत्कार है या फिर कोई भ्रम? आज हम आपको यही सब दिखाने वाले हैं। आज आप जो देखने वाले हैं उसका प्रमाण आम भक्त से लेकर सभी सिद्ध गुरु देते हैं। ये भी कहते हैं कि जिसने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, यहां तक कि बड़े बड़े साधु महात्माओं ने भी, उन्हें श्री कृष्ण ने रात में अपना अलौकिक रूप दिखाया या ऐसा चमत्कार दिखाया जिसका तेज वो सहन नहीं कर पाए। यानी तैयारी पूरी करनी होगी। इसलिए हम कई संतों और परम भक्तों से मिले। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सबसे पहले उस धाम का रहस्य समझने की कोशिश की। हमें गुरुओं की वाणी में श्री कृष्ण के रास का रहस्य छुपा मिला। मेरे प्रभु हैं, ये बात हम जाना, बस इतने चमत्कार है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी की यहाँ नित्य लीलाएं हैं और आज भी भगवान यहाँ अनेक रूपों में विराजमान हैं। हमने कुछ ऐसा भी सुना जो कल्पना से परे था। जब उन कृष्ण को ही नहीं मान रहे तो उनकी पत्नियों को क्यों माने? इस बात का अर्थ समझ नहीं आया। पहले आपको इनका परिचय करा देते हैं। ये संत प्रेमानंद के गुरु गोस्वामी मोहित मराल हैं। वो राधा वल्लभ पंथ से हैं, यानी राधा रानी और श्री कृष्ण के परम भक्त। अब ऐसा श्रेष्ठ गुरु, ऐसा अनन्य भक्त खुद कृष्ण के अस्तित्व को क्यों नकार रहा है? ये कैसी भक्ति है? यह समझने के लिए हमें सफर को शुरू से देखना पड़ेगा, वहां से जहां से यह कहानी शुरू होती है, यानी बछवन धाम से। कृष्ण एक, लीलाएं अपार।
रूप, रस, रास, रंग और रण। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। दुनियादारी के वेग से लेकर भावनाओं के आवेग तक, जहां कोई गिरा वहां उसे कृष्ण और उनकी सीख ने संभाला। क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। द्वापर में दी अपनी उसी सीख को जीवंत रखने के लिए अपने भक्तों को भक्ति में आसक्त होकर माया से अनारक्त रखने का नाम ही कृष्ण है। और शायद इसलिए वो आज भी आते हैं। वृंदावन में गुरुओं की सीख उन्हीं के शब्द हैं जो हमारे लड़खड़ाते कदमों के लिए एक सीधी लकीर खींचते हैं। अगर आप हमसे पूछते हो कि आपको क्या चमत्कार मिला, तो मेरे प्रभु हैं ये बात हम जाना, बस इतने चमत्कार है। मेरे मालिक हैं, मेरे ठाकुर हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, मेरी आत्मा है। यही चमत्कार हुआ कि उन्हें जो मैं मेरा शरीर और संसार में लगा था उसको हटा के अपने में लगा दिया। ये चमत्कार कर दिया, इसके आगे हम और नहीं जानते। चमत्कार और तो सब मायाकृत चमत्कार है, साधु का चमत्कार है। प्रभु के सिवा कोई रह ही नहीं गया, न बाहर न भीतर। लीलाधर की लीला कौन समझे, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे छोड़ भी कैसे देते। उसी बंसी वाले के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने हम बचवन धाम की ओर चल दिए। बचवन धाम वृंदावन के एक हिस्से में बसा है। हम रास्ते में रुकते और भक्तों से बचवन की जानकारी इकट्ठा करते गए। ये जगह बहुत पुराना है, ये 5000 साल पुराना है। ये कृष्ण भगवान के समय का जगह है। तो ये जगह की महिमा ऐसा है, ये जगह का नाम है वृंदावन। ओरिजिनल जगह ये वृंदावन है हकीकत में। और सबसे पहले भगवान ने यहाँ पर रासलीला खेला था। भगवान ने 6 महीने तक यहाँ लगातार रासलीला खेला था अष्टसखियों के साथ। और जितने सखी थे सबके साथ भगवान एक एक अपना रूप धारण किए थे। तो अभी भी यहाँ पर रासलीला होता है। ये 5000 सालों से यहाँ पर रासलीला हो रहा है। रात के समय में यहाँ पर शंख बजता है, शंख की आवाज़ आती है और घंटियों का आवाज़ आता है। हर दिन बलराम जी यहाँ पर आते हैं इस मंदिर के यहाँ। कुछ समय के लिए उनको रासलीला का दर्शन होता है। अभी भी बलराम जी यहाँ पर आते हैं और अभी भी यहाँ पर रासलीला होता है। यहाँ पर ये राधिका शरण बाबा जी का एक समाधि है। अभी उन्होंने समाधि ले लिया है, राधिका दास महाराज जी। तो उन्होंने साक्षात यहाँ रासलीला खेलते हुए देखा। 500 साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने समाधि ले लिया। आज के समय में भी वो जो लीला पहले कर चुके हैं, आज के समय में भी वही लीला यहाँ प्रदर्शित है। जो भगवान भोग ग्वाल वालों के बीच में भोग लगाते, वही आज भी आते ठाकुर। आज भी ठाकुर आते हैं अपने विग्रह में। लोगों का दावा था कि यहां श्री कृष्ण रात में आते हैं, जंगल में रासलीला रचाते हैं, ग्वालों के साथ खेलते हैं, गाय चराते हैं और निर्मल मन वाले भक्त को दर्शन भी देते हैं। लेकिन हर किसी में उनके दिव्य दर्शन करने का साहस नहीं होता।
जहां रात में कोई नहीं रुक पाया, हमें उसी जगह पर रुकना था। लेकिन आखिर उस मंदिर में रात में होता क्या है जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है? ऐसा क्या होता है वहां जिसे श्री कृष्ण के आने का सबूत माना जाता है? आप यहाँ रात में रुक के देखिए तो आपको लगेगा, एहसास होगा, एक जो पॉजिटिविटी होती है, एक जो सकारात्मक ऊर्जा होती है धरती की, तो वो आपको ये बात का एहसास दिलाएगी कि यहाँ वास्तव में इन सब चीज़ों का कुछ है। तो क्या ठाकुर अभी भी मिलते हैं? बिल्कुल, अगर मैं आज रात रुकूं तो मुझे ठाकुर बिल्कुल, अगर आपका मन है, अगर आपका भाव सच्चा है तो आपका इस चीज़ का साक्षात्कार होगा। वरना तो ये ग्वाल चबूतरा है, कई संत लोग आ जाते हैं रात को बिस्तर वही उठा के भाग दौड़ पड़ते हैं। इतना मतलब हाई लेवल की पॉजिटिव एनर्जी है जो उनसे सहन नहीं होती। हमने लोगों से कहा कि हो सकता है कि कोई उनके पैरों पर धूल लगा देता हो, या फिर कमरे की धूल या चूने को लोग रेत समझ लेते हों। तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है भी तो कृष्ण भगवान की छड़ी कौन खड़ी करता है और उनकी बांसुरी उनके हाथ में कैसे पहुंच जाती है? और चमत्कार सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी जो चमत्कार होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ठाकुर जी की हम ऐसे छड़ी रख के जाते हैं तो हम शयन कराते हैं ठाकुर जी को। शयन कराने के बाद ठाकुर जी जमुना में रमण करते हैं, पास में जमुना जी है। तो वो ठाकुर जब आते हैं तो ठाकुर जी कुछ रज पैरों से लगी हुई और वो छड़ी होती है, वो छड़ी की छड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि हम तो सब शयन करा के जाते हैं। हर बात के साथ हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और थोड़ी देर के बाद आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बचवन धाम के सामने थी। बचवन बिहारी मंदिर। फाइनली हम उस मंदिर में पहुंच गए हैं जिस मंदिर की तलाश में हम दिल्ली से मथुरा आए थे, यानी कि बचवन मंदिर। बचवन मंदिर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर लीला रची थी, जहां पर उनके बछड़े जो थे वो गायब हो गए थे। लीला उन्होंने तब रची थी, लेकिन आज भी श्री कृष्ण भगवान एक लीला यहाँ पर रचते हैं, जिसे देखने के लिए आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो लीला कौन सी है। जीर्णोद्धार के रंग रोगन ने मंदिर को नया रूप तो दे दिया था, लेकिन इस जगह का नाता हजारों साल से श्री कृष्ण की लीला से, जिसकी वजह से इस धाम का नाम पड़ा है। कहते हैं श्री कृष्ण यहां आज भी गायों और बछड़ों को वन में चराने जाते हैं और इस बात के सबूत मिलते हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम बचवन मंदिर पड़ा। ठीक इसके नाम की तरह इस जगह के चमत्कार के पीछे भी एक कहानी है। ये जो है आपको भागवत में मिलेंगी, गर्ग संगीता में मिलेंगी, एक ब्रज विलास है उसमें भी मिलेगी। ये जो किताबें हैं इनमें हमारियों में, इनमें सब में आपको ब्रज की लीलाएं मिलेंगी। एक अजगर नाग था, अघासुर, जिसको मतलब उसमें अघासुर है। तो अघासुर जो है अपना इतना बड़ा उसने मुंह फैलाया कि एक उसका ऊपर वाला जो था वो तो आसमान को छू रहा था, और नीचे जो वो उसकी जीभ थी वो एकदम गलीचा जैसे बनी हुई थी। तो अपने ग्वाल वाल बोले कि भाई हम तो भैया कृष्ण इसमें दर्शन करने जाएंगे, ये कोई बढ़िया सी गुफा है। एकदम जब ग्वाल वाल सब घुस गए, नहीं माने, तो उधर में घुस करके और उसको जैसे ही कृष्ण भगवान घुसे उसके अंदर, उन्हें अपना मुंह बंद कर लिया, उन्होंने उसका पेट फाड़ के बाहर निकले। गर्ग संहिता के मुताबिक अघासुर के वध के बाद श्री कृष्ण को भूख लगी और उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और कहा,
खाना कहाँ है? बोला लाओ अपना अपना छींका, छींका बोलते हैं, छींका लाओ, बोला अपना अपना, तो अपना अपना खाना लेके आए। तो इसमें जो मधुमंगल था वो सबसे गरीब था। मधुमंगल के घर की जो छाछ थी उसको लेके आए। अब सखा सोच रहा भाई मैं ठाकुर जी को कैसे खिलाऊं, और सब माखन मसूरी खिलवा रहे, मैं या खट्टी छाछ की कढ़ी को कैसे खवाऊं, तो ठाकुर जी को मन खट्टो है जाएगा। तो ये खंडारी को ओटक में और सखा कढ़ी को पी रहा है, और भगवान देख रहे हैं, बा लीला ये प्रसादी मैंने अपने लिए मंगाई और आप ही ये पी रहा है। तो भगवान ने 2 गुलचा मारे मोहरे पे, तो अपनी जिब्बा लगा दी, नहीं भगवान तो जिब्बा से चाट रहे हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो वो उसके बाद उन्होंने उनको मतलब परीक्षा की जिज्ञासा हुई कि बोले ये कैसा ब्रह्मा है कि जो एक साधारण से ग्वाल के मुख से झूठा कढ़ी चाट रहा है, ये ब्रह्मा तो नहीं हो सकता, कम से कम ये भगवान नहीं हो सकता जिसके लिए हम ब्रह्मलोक से मथुरा में स्तुति करने लगे। ये एक साधारण सी लीला ऐसे कैसे कर सकता है कोई? कहानी के मुताबिक ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने उनकी गाय और बछड़ों को चुरा लिया। उसके बाद जब श्री कृष्ण उन्हें खोजने गए, तब मौका पाकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सभी ग्वाल साथियों को चुराकर ब्रह्मलोक ले जाते हैं। लेकिन यह बात श्री कृष्ण जान जाते हैं। इतने में जो कृष्ण जी हैं वो अपने शरीर से अनेकों जो ग्वाल वाल निकालते हैं। तो वो 1 साल तक वो लीला चलती रही। अब 1 साल बाद ब्रह्मा सुरो देखो ब्रज में क्या है रो, कोई देखने वारो नहीं आयो, ना कोई गैयन वार आयो, ना कोई बछड़न वार आयो, देखो ब्रज में तो क्या है रो। तो भगवान की तो बुरी लीला चल रही है, गैया बछड़ा चल रहे हैं, ग्वाल मंडल खेल कूद रहा है। अब ब्रह्मा सोच रहे जन्ने तो माँ छोड़ के आयो, यहाँ कैसे आएगी। तो ब्रह्मा जी कब यहाँ जाए कब माँ जाए, तो बड़े चक्कर में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें हकीकत का पता चला। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान से माफी मांगी। ठाकुर जी ने उनको माफ नहीं करा कि तुमने घोर अपराध किया मेरे साथ में। फिर इन्हें की राधा जी के छोटे स्वरूप में और इनने भी छोटो बाल स्वरूप लेके इनको बाल विवाह किया है। इनकी राधा जी के संग भावर डाली हैं। तब जाके भगवान खुश हुए, तब भगवान कही तथास्तु, तब भगवान ने माफ किया है। आज भी कृष्ण भगवान को मनाने के लिए उपासक पहले राधा रानी को मनाते हैं। प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूं और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूं, तो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहते हैं। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देते हैं कि राधा नाम के बदले में क्या दे। तो प्रभु अपने को ऋणी कहावे। अब उस ऋण को चुकाने के लिए उसे अखंड वृंदावन वास दे देते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की वो लीला आज भी जारी है। कहानी के मुताबिक मंदिर बंद होने के बाद मूर्ति जागृत हो जाती है। पुजारी की दूर रखी छड़ी और बांसुरी को उठाकर कन्हैया जंगल चले जाते हैं और वहां अपनी गाय और बछड़ों को चराते हैं। वहां रास रचाते हैं, सुबह होने तक लौट आते हैं। इसीलिए उनकी बंसी और छड़ी प्रतिमा के पास मिलती है और पैरों पर तटकी रेत मिलती है। बचवन मंदिर के गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा का जो विग्रह है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। विग्रह यानी कि मूर्ति। ऐसे कई विग्रह यहाँ पर हैं श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी के, और छोटे छोटे लड्डू गोपाल यहाँ पर हैं, शालिग्राम जी हैं। एक मूर्ति जो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो काले रंग की दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कि स्वयंभू हैं। और साथ ही साथ इसमें श्री कृष्ण भगवान के कई ऐसे स्वरूप हैं जो आपको इस मूर्ति में साफ तौर पर दिखाई देंगे। एक
चीज जो हम यहाँ पर देखने आए थे वो थी श्री कृष्ण भगवान की ये छड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे संध्या आरती के वक्त में श्री कृष्ण भगवान के बगल में रख दिया जाता है और जब वो सुबह उठते हैं तब उनके हाथों में ये छड़ी मौजूद होती है। और साफ तौर पर ये जो चमत्कार है यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, जिसके बारे में अब तक हमने चर्चा सुनी है। अब हमें इंतजार था रात होने का, वो वक्त जब मूर्ति जागृत होगी, जब श्री कृष्ण जंगल में घूमने और गाय चराने जाएंगे, अपनी लीला दिखाएंगे। बस देखना यह है कि वो लीला हमें दिखती है या नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे सामने 3 सवाल थे। पहला, आखिर श्री कृष्ण की छड़ी, बंसी और धूल की लीला के पीछे क्या रहस्य है? दूसरा, क्या रात में हमें भी श्री कृष्ण लीला करते दिखाई देंगे? उनकी बंसी की मोहक धुन सुनाई देगी? क्या वाकई सुबह मंदिर में सब कुछ वैसा बदला दिखाई देगा जैसा कि लोग दावा करते हैं? और एक सवाल संतों से भी जुड़ा था कि आखिर राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के पुजारी वृंदावन के कृष्ण को मथुरा गए कृष्ण से अलग क्यों मानते हैं? बाकी सवालों का जवाब तो रात को या फिर अगली सुबह मिलेगा, लेकिन उसमें अभी वक्त था। इसलिए हम राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले भक्तों के पास गए, कृष्ण को लेकर उनके मत और मान्यता पूछी। सुनिए, आपने कृष्ण और उनकी आराधना का यह रूप न देखा होगा, न जाना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम राधा वल्लभ संप्रदाय के पुजारी के पास गई और उनसे यह रहस्य समझने की कोशिश की। हमारा सवाल था कि आखिर मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण अलग अलग कब और कैसे हो गए? अब जहां देखेंगे इनके 2 रूप दिखेंगे। यहाँ ब्रज में, ब्रज में जो है इनका ये मूल रूप से ब्रज में है। इन्हीं का एक अंश गया है मथुरा और द्वारिका और ये सारी लीलाएं करी। और जो बाण लगा वो 125 वर्ष की आयु बताई गई है। क्या कृष्ण 125 वर्ष के ही रहे, उससे पहले या बाद में? यहाँ विशुद्ध केवल एकमात्र जो पूर्णतम श्री कृष्ण है उनकी उपासना है। यहाँ ना रुक्मणी ना 16,108, यहाँ केवल राधा और कृष्ण। इस रज में, इन लताओं में, इन यमुना में वो आज भी हैं। हमने संतों से यहां का चमत्कार देखने में मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि मुरारी का दर्शन हमारी नियत और नियति पर केंद्रित है और होगा वही जो लिखा होगा। भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। मीन्स भगवान अकारण करुणा करते हैं। मतलब हमारे योग में, जप में, तप में, साधन में, पूजा में, पाठ में इतना बल सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति करा दे। लाखों लोग रोज आते हैं वृंदावन ब्रज 84 मंडल कोश, लेकिन लाखों लोगों में कभी किसी एक को जो शायद इस भाव से भी ना आया हो कि मुझे दर्शन होगा, उस अकारण करुणा करके उसको दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। लोगों का दावा था कि श्री कृष्ण छड़ी और बंसी को उठाते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, और होता है तो छड़ी और बांसुरी कान्हा उठाते हैं या कोई और, ये हम रात में देखेंगे। उसके लिए हमें मंदिर के हर कोने पर नजर रखनी होगी। लिहाजा हमने मंदिर के हर हिस्से में आने जाने के रास्ते को देखना और समझना शुरू किया। बचवन बिहारी जी के इस मंदिर के प्रांगण में आप देखिए कि कितनी सुंदरता है। पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे और भी मंदिर हैं, और सबसे पहला मंदिर जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो है हनुमान जी का।
हनुमान जी हमेशा इनके साथ मौजूद रहते हैं। जहाँ ठाकुर जी होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान होते हैं, वहाँ हनुमान जी हमेशा मौजूद रहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर मंदिर के पास में ही शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर शिव परिवार भी मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए शिव भगवान का परिवार यहाँ पर है, शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। एक चीज जो यहाँ पर सबसे नोटिस करने वाली है वो है ये चरण चिन्ह। ये देखिए, ये जो चरण चिन्ह है, ये बताया जाता है कि ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। हमने पूरे इलाके को देखने के बाद उसका एक मैप बनाया। अब हमारा प्लान तैयार था। धीरे धीरे दिन ढला और शाम हो गई। अब वक्त था मंदिर की आखिरी आरती का। थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई। पूरा मंदिर घंटे और घड़ियाल की आवाज से गूंज उठा। आरती खत्म हुई। अब हमारे एक्शन में आने का वक्त था। तो आप देख सकते हैं कि जो महाराज जी हैं, जो पंडित जी हैं यहाँ के, वो अब शयन की तैयारियां कर रहे हैं और कैसे बंसी को हटा रहे हैं और उनकी जो छड़ी को हटा रहे हैं। तो छड़ी को क्यों हटाया जाता है? छड़ी को जो हटाया जाता है, दिन भर ठाकुर जी परेशान रहता है, अब ठाकुर जी सहन तो कर लेगा। ठीक है। और बंसी को भी इसलिए हटाया जाता है क्योंकि बंसी लगी रहती है क्योंकि वो दिन भर मुरली बजाते रहते तो वो भी थक जाते, तो इसलिए हटा दिया जाता है। हमने आखिरी बार ये पूछा क्योंकि अगर सुबह किसी पुजारी ने नई कहानी सुना दी तो सारा किया धरा पानी में मिल जाएगा। मैं महाराज जी आपसे जानना चाहूंगा कि छड़ी को आपने पीछे रखा है। हाँ जी। और जब सुबह हमें जो आप बताने वाले हैं कि जब ठाकुर जी का चमत्कार देखने को मिलता है, तो ये छड़ी हमें कहाँ मिलती है? छड़ी ठाकुर जी के इधर ही पाती है लगी। छड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है? अपने आप खड़ी हो जाती है। हमने अब यहाँ धर दिया, सवेरे को हमको नहीं पाएगी। और इसके साथ में पैरों के पास में पैरों के पास में धूल लगी पाएगी। अगर आप एक बार हमारे लिए अगर देख पाए कि कोई धूल लगी है या नहीं लगी है? कोई धूल नहीं है। आप दिखा पाए हाथ पे? देखिए ये ठाकुर जी के जो पैर हैं, श्री कृष्ण भगवान के पैर हैं, देखिए कि दिखा रहे हैं कि कोई धूल नहीं लगी है। ये इनके हाथ हैं, कोई धूल नहीं लगी है। अब मामला एकदम साफ था। बांसुरी और छड़ी को कन्हैया के पास से हटाकर नीचे रख दिया गया। प्रतिमा के पैरों को भी चेक कर लिया गया था। उनमें भी रेत का एक भी कण मौजूद नहीं था। चेकिंग के बाद भगवान के शयन की आखिरी विधि चालू हुई। क्या मंदिर में कोई ताला भी लगाया जाता है? ताला नहीं लगाया। कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के जो पट हैं उसे अब बंद कर दिया गया है, एक कड़ी लगा दी गई है और यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पूरा मंदिर खुला रहता है सिवाय इस कड़ी के। इस कड़ी को सुबह खोला जाता है। सुबह मंगला आरती कितने बजे होती है? मंगला आरती होती है 5 बजे। पुजारी और दूसरे लोगों के जाने के बाद हमने मंदिर में मोर्चा संभाल लिया। तो इस वक्त अब हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं और आज ये रात हमें यहीं इस मंदिर में गुजारनी होगी, ये जानने के लिए कि क्या सुबह ऐसा कोई चमत्कार वचवन मंदिर में होता है या नहीं होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा और आज हम इस खुले आसमान में अपनी रात को गुजारेंगे और सुबह का इंतज़ार करेंगे। सुबह का इंतज़ार इसलिए क्योंकि हमें वो सब कुछ देखना है जिस कहानी के बारे में अब तक यहाँ पर हमने सुना है, अपनी आँखों के सामने देखना है। लेकिन हम जगे रहेंगे क्योंकि ऐसा कोई हो सकता है, ऐसी कहानी हो सकती है कि कोई मंदिर के अंदर जाता हो, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर पहरेदारी करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर जगेंगे सुबह तक। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम से कहा गया था कि गर्भगृह में दाखिल होने का यही एक दरवाजा था। फिर भी हम कोई चूक नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने उसके चारों ओर से घूमकर जांच की।
रात हो चुकी है और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मंदिर के पट बंद हैं, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि क्या आसपास ऐसा कोई दरवाज़ा है जो मंदिर के भीतर जाने का हो सकता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अब देखिए, आपने मंदिर का फ्रंट गेट देख लिया। अब मंदिर के यहाँ पे आप बैक गेट पे देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इस गलियारे में ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है जो मंदिर के भीतर जाने की हो। अब देखिए, यहाँ पर लोगों ने स्वास्तिक बनाए हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई खिड़की है। आप देखिए, कोई भी ऐसी खिड़की भी नहीं है जहाँ से कोई मंदिर के भीतर जा सकता हो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक गुंजाइश रहती है कि मंदिर के अंदर कोई पुजारी या पंडित जाता हो और वो भगवान जी की छड़ी वहाँ पर फिर से रखता हो, लेकिन आप देखिए कि इस मंदिर में सिवाय इस मुख्य दरवाजे के यहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं है, और जो दरवाज़ा अभी इस वक्त शयन के बाद बंद कर दिया गया है। इंतजार करते करते काफी रात बीत गई, लेकिन मंदिर में कोई हलचल नहीं हुई। हम कभी मंदिर के बाहरी हिस्से में पहरा देते, तो कभी गर्भगृह के मुख्य द्वार की जांच करते। दरवाजा बंद था। मंदिर में भी हमारे अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक आबादी नहीं थी। आवाजें आ रही थीं तो सिर्फ परिंदों और जंगली जानवरों की। जैसा हमें बताया गया था वैसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। न मंदिर से कोई निकलते दिखा था, न ही हमें गाय के रंभाने, बांसुरी के सुर या पायलों की छमछम सुनाई दी थी। गांव वालों की कही एक भी बात सच नहीं हुई थी। फिर हमने खतरा मोल लेकर जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। बचवन बिहारी जी के मंदिर के पास आप देख सकते हैं कि घने जंगल हैं और साथ ही खेत बहुत सारे हैं, और कहा जाता है, ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ बिहारी जी आते हैं और रात में अपनी गैया चराते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में यहाँ की रज लग जाती है। यहीं के पास यमुना जी भी बहती हैं और आसपास ये जो खेत हैं उनके क्षेत्रफल जो है वो बहुत बड़ा है। अब बिहारी जी कहाँ गैया चराते हैं और कहाँ से यहाँ की जो रज है वो अपने पैरों में लगा के बचवन बिहारी जी के मंदिर में आते हैं, ये देखना है। लेकिन अब इन्हीं लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि आसपास का जो क्षेत्र है यहीं पर बिहारी जी आते हैं और अपनी गैया ग्वालों के साथ यहाँ पर चराते हैं। जंगल में भी हमें कुछ नहीं दिखा। हम वापस मंदिर आ गए। इंतजार, अंधेरा और बेसब्री एक साथ बढ़ते गए, लेकिन पूरा मंदिर जैसे सांसें थामे शांत बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और रात रोशनी के आगोश में समाने लगी। सुबह का वक्त हो चुका है और अब हलचल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंदिर के पट अब खुलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती होगी और पंडित जी अब आ रहे हैं। और देखिए कि पंडित जी अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये मंदिर की जो लाइटें हैं उसे ऑन करेंगे और मंदिर के पट जो अभी भी अंधेरे में है अब उसे खोला जाएगा। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। क्या चमत्कार दिखाई देगा? क्या छड़ी और बांसुरी श्री कृष्ण के पास होगी? क्या उनके पैरों पर रेत लगी होगी? सारे सवालों के जवाब इस पट के पीछे बंद थे। पंडित जी ने दरवाजा खोला और जो दिखा उसने हमारी अलसाई आंखों में चमक भर दी। पर्दा हट रहा है और ये देखिए कि कैसे आपको वो चमत्कार दिखाई दे रहा होगा कि छड़ी हमने नीचे रात में रखी थी और वो बंसी जो नीचे हमने रात में रखी थी वो अभी ठाकुर जी के हाथ में दिखाई दे रही है। पंडित जी और क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो आपने रात में बताया था हमें, मुकुट नीचे उतारा था, मुकुट नीचे ही पाया है। ठाकुर जी का मुकुट नीचे पाया है, छड़ी लगी पाई है, बंसी लगी पाई है। यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए अभी जो दिख रहा है
उसे रात की तस्वीर से मिलाकर समझते हैं। देखिए, रात में हमारे कैमरे के सामने पुजारी ने छड़ी और बांसुरी को नीचे रखा था। हमारे सामने गर्भगृह का पट बंद किया। पूरी रात हमने यहीं पहरा दिया। सिर्फ एक बार हम मंदिर के बाहर गए थे। रात भर यहां कोई नहीं आया। फिर नीचे रखी ये छड़ी कन्हैया के हाथों में और बांसुरी उनके होठों के पास कैसे पहुंच गई? लोगों का किया दावा आधा सच साबित हुआ था। तो क्या श्री कृष्ण के पैरों पर धूल भी लगी होगी? हमने फौरन पुजारी से ये देखने की प्रार्थना की। पैरों में बालू लग रही है। हमने छड़ी रात को उतार के इधर धर दी थी। अब ठाकुर जी के सेम अपने आप ही लगी पाई है। हमने पर्दा खोला है, किवाड़ खोली है। ये दावा भी सच निकला। पट बंद होने से ठीक पहले हमने खुद प्रतिमा को चेक करवाया था। तब प्रतिमा के पैरों को रगड़ने के बाद भी कोई धूल नहीं मिली थी और सुबह उनके पैरों पर रेत लगी थी। मूर्ति भी संगमरमर की थी, यानी उससे खुद मिट्टी झड़ने की भी गुंजाइश नहीं थी। देखिए कि कैसे ठाकुर जी के पैरों के नीचे जो रज है वो लगी हुई, यानी कि जो कहानी है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गैया चराने जाते हैं, अपने बछड़ों के पास जाते हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तभी लोगों के पैरों में धूल मिट्टी लगती है जब वो बाहर जाते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान बाहर गए होंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि तभी उनके पैरों में धूल लगती है। और इसके साथ में जो छड़ी हमने श्री कृष्ण भगवान के पास रखी थी, वो छड़ी उनके हाथों में दिखाई दे रही है, यानी कि वो जब अपने गैया को चरा कर आए थे तब उनकी जो छड़ी है वो उनके हाथ में आ गई थी। अब जो लीलाएं अब तक हमने सुनी थी वो अब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ नहीं हो सकता था। जो हम यहाँ देखने आए थे वो साफ तौर पर हम अपनी आंखों में देख रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपने और हमने खुद देखा। सब कैमरे पर भी कैद हुआ। मंदिर में श्री कृष्ण की छड़ी और बंसी के वापस प्रतिमा में स्थान लेने का दावा सच निकला। पैरों पर रेत मिलने की बात भी कैमरे पर कैद हुई। लेकिन रात में श्री कृष्ण के आने, छड़ी और बांसुरी लेकर जंगल में जाने, वहां बांसुरी बजाने और लोगों को दर्शन देने जैसा हमने कुछ नहीं देखा। हालांकि ये बात कहते वक्त हमारे दिलो दिमाग में एक संत की कही बात गूंज रही थी। वो बात जो शायद हमारे आखिरी संशय, हमारे आखिरी सवाल का जवाब थी। देखिए, भगवान को देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, परंतु जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। मीन्स भगवान अकारण करुणा करते हैं। मतलब हमारे योग में, जप में, तप में, साधन में, पूजा में, पाठ में इतना बल सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति करा दे। लाखों लोग रोज आते हैं वृंदावन ब्रज 84 मंडल कोश, लेकिन लाखों लोगों में कभी किसी एक को जो शायद इस भाव से भी ना आया हो कि मुझे दर्शन होगा, उस अकारण करुणा करके उसको दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी की यहाँ नित्य लीलाएं हैं और आज भी भगवान यहाँ अनेक रूपों में विराजमान हैं।